evening, this is Sapna. Welcome to our educational center. Today we will study about some topics of chapter life processes जो कि बच गया था। उस टॉपिक को आज हम कवर अप करेंगे। आज हम लोग 3-4 टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस, उसके टाइप्स को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हाउ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे फूड को ऑब्टेन करते हैं, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स या फिर एनिमल्स कैसे फूड को ऑब्टेन करते हैं। इन सब टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक विच इज द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम ग्लूकोज या फिर बहुत सारे न्यूट्रिएंट के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि हम अपना फूड खुद बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाता है, वो दूसरे का सिंथेसाइज करा हुआ फूड को यूटिलाइज करता है। हाँ, बस उसका वो डाइजेशन करता है, यूटिलाइजेशन करता है और उससे एनर्जी को बनाता है, एनर्जी फॉर्म करता है, बट वो फूड उनके बॉडी में खुद सिंथेसाइज नहीं हो पाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस कितने टाइप्स के होते हैं वो भी देख लेते हैं। पहला हमारा हेटरोट्रॉफिक का जो टाइप है वो है होलोजोइक न्यूट्रिशंस, दूसरा है सैप्रोफिटिक, तीसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशंस। एक और होता है सिम्बायोसिस न्यूट्रिशंस जो कि हमारे 10th क्लास की बुक में उसका सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उस चीज़ को कवर नहीं करेंगे, बीच बीच में हम उसको भी बता देंगे। पहला है होलोजोइक न्यूट्रिशंस। जैसा कि हम पहले ही बोले हैं कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस में ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट बॉडी, उनके बॉडी में फूड सिंथेसाइज नहीं हो पाता है, वो प्लांट से फूड को गेट करते हैं, उनसे न्यूट्रिशंस लेते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशंस में इस टाइप का होता है कि होलोजोइक में कोई भी बॉडी है, कोई भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो फूड को बॉडी के अंदर लेता है और डाइजेशन उनकी बॉडी के अंदर होता है, यानी कि डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स हो गए, एनिमल्स हो गया जैसे कि लायन, टाइगर, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं फूड को बॉडी के अंदर लेते हैं और डाइजेशन बॉडी के अंदर होते हैं। वहीं होलोजोइक न्यूट्रिशंस में ही ऐसा करते हैं। लेकिन पैरासिटिक न्यूट्रिशंस में क्या होता है कि डाइजेस्टेड फूड से डायरेक्टली फूड को ऑब्टेन कर लिया जाता है, और जो ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के सरफेस के ऊपर या फिर इनसाइड द बॉडी में रहते हैं और उनका ब्लड सक करते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड में डाइजेस्टेड फूड होते हैं, नेसेसरी कॉम्पोनेंट्स होते हैं, वाटर होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सारे के सारे हमारे ब्लड में ही होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म जो पैरासिटिक न्यूट्रिशंस को परफॉर्म करते हैं वो डायरेक्टली ब्लड से ही ग्लूकोज या फिर जो भी उन्हें रिक्वायरमेंट होती है जिन भी न्यूट्रिएंट का, वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट वो वहाँ से गेन कर लेते हैं। तीसरा जो है वो हमारा है तीसरा न्यूट्रिशंस क्या था हमारा, तीसरा टाइप का न्यूट्रिशन था हमारा सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशंस। इस टाइप के न्यूट्रिशंस में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत सारे फूड मटेरियल्स को, न्यूट्रिएंट को बॉडी के बाहर जो है वो उसको डाइजेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर एंजाइम। वो अपने बॉडी से कुछ एंजाइम को रिलीज करते हैं, फूड कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को सिंपलेस्ट फूड मटेरियल्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो सिंपलेस्ट फूड मटेरियल्स को बॉडी के अंदर गेट कर लेते हैं। यानी कि फूड का डाइजेशन कहाँ पर हो रहा है, फूड का डाइजेशन सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में बॉडी के आउटसाइड पर होता है। क्लियर? इसी चीज़ को और एक्सप्लेन करते हैं, उसके एग्जाम्पल से लेते हैं। तो पहला हमारा है होलोजोइक न्यूट्रिशंस। इसमें फूड जो है वो बाहर से लिया जाता है, हालांकि उसका डाइजेशन जो होता है फूड को डाइजेस्ट किया जाता है, फूड डाइजेस्टेड इनसाइड द बॉडी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग
न्यूट्रिशन। इस टाइप के न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलेस्ट फूड मटेरियल में चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। इस टाइप के न्यूट्रिशंस में ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग प्लांट से क्या करते हैं, न्यूट्रिशंस को ऑब्टेन करते हैं, उन्हें बॉडी के आउटसाइड में उनका डाइजेशन करते हैं और उसके बाद वो फूड को इनटेक करते हैं। एग्जाम्पल्स हो गए क्या हमारा, जैसे कि जो जितने भी फंगस है आपके, ये सारे के सारे क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग प्लांट से फूड को ऑब्टेन करते हैं, सड़े गले चीज़ों से फूड को ऑब्टेन करते हैं। जितने भी आपके ब्रेड मॉल्ट हो गए, ब्रेड मॉल्ट, एग्जाम्पल हो आपका मशरूम, ये ऐसे एग्जाम्पल्स है। सारे फंगस में ब्रेड मॉल्ट और मशरूम दोनों जो है वो फंगस में आते हैं। ये कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं और कुछ फंगस जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर भी होते हैं। जैसे कि हमारा मशरूम जो है वो मल्टीसेलुलर के एग्जाम्पल हो गया और ब्रेड मॉल्ट जो है वो सिंगल सेल के एग्जाम्पल है, सिंगल सेल, सिंगल सेल, और मशरूम मल्टीसेलुलर। और भी फंगस जो है वो और भी फंगस के अंदर आते हैं लेकिन वो सेपरेटिक म्यूटेशंस करते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा पैरासिटिक म्यूटेशंस। इस टाइप के म्यूटेशंस में डाइजेस्टेड फूड से ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डायरेक्टली फूड ऑब्टेन करते हैं, न्यूट्रिएंट ऑब्टेन कर लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन organism obtain their food from host cell, host cell या फिर host body। host body जिस बॉडी के अंदर ये रहते हैं, जिस भी बॉडी के ऊपर ये रहते हैं और उनसे फूड ऑब्टेन करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं होस्ट बॉडी। वो या तो बॉडी के बाहर भी रह सकते हैं, आउटसाइड में भी रह सकते हैं, और नहीं तो फिर बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं, इनसाइड में भी रह सकते हैं। इनसाइड में जैसे कि हमारा राउंड वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लेटिहेल्मिन्थ फाइलम के कैटेगरी के अंदर रखा हुआ है। ये ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ह्यूमन बीइंग्स के स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से अटैच्ड होता है और फिर वो वहाँ से हमारे ब्लड को शक करता है, न्यूट्रिएंट जो है वो ऑब्टेन करता है। आउटसाइड के एग्जाम्पल्स हो गए आपके मॉस्किटो, ये क्या करता है, ये भी पैरासिटिक म्यूटेशन को परफॉर्म करता है, हमारे ब्लड को ये शक करता है और हमारे ब्लड में जितने भी न्यूट्रिएंट पड़े हुए हैं उसका ये यूज करता है टू गेट एनर्जी। दूसरा एग्जाम्पल है लीच, ये रहा आपका लीच। ये कुछ लीच ऐसा दिखता है, ये है लीच का बॉडी, ये है इसका सक्कल वाला पार्ट, सक्कल जिसको बोलते हैं, ये है हमारा बॉडी सरफेस। ये क्या कर रहा है, अपने सक्कल का हेल्प करके और न्यूट्रिएंट यानी कि हमारे ब्लड को सक कर रहा है, जो कि पैरासिटिक म्यूटेशन को परफॉर्म कर रहा है। वैसे ही एक और है मॉस्किटो, ये भी क्या है हमारा पैरासिटिक म्यूटेशंस को परफॉर्म करता है। ये दो ऐसे जीव हैं जो पैरासिटिक म्यूटेशंस को परफॉर्म करते हैं। ये है हमारे मशरूम जो सेप्रोफिटिक म्यूटेशंस, यहाँ देखिए डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स के ऊपर ये ग्रो कर रहा है और उनसे न्यूट्रिशन ले रहा है और अपने आप को डेवलप कर रहा है। ये है सेप्रोफिटिक म्यूटेशंस का एग्जाम्पल्स। दूसरा है ये है हमारा ब्रेड मॉल्ट। कभी कभी हमारे घर में हमारे घर में जो रोटी बनता है, अगर मम्मी जो है उस रोटी को 3-4 दिन के लिए ऐसे ही हॉट पॉट में रख देती हैं तो उस पर बहुत सारे फंगस ग्रो कर जाते हैं, या कभी कभी डब्बा बंद अचार जो होता है उसमें भी फंगस लग जाते हैं। तो वो फंगस को हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि वो हो सकता है कि वो प्लांट को, क्योंकि वो कलर में ना ग्रीन कलर के
यानी कि वो क्या है, किस टाइप के न्यूट्रिशन को परफॉर्म कर रहा है, वो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करता है। यानी कि ब्रेड में पड़े हुए हैं हमारे ढेर सारे कार्बोहाइड्रेट्स को वो यूटिलाइज करता है अपने और बहुत सारे न्यूट्रिएंट को यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स को वो यूज करता है एज अ न्यूट्रिएंट टू सर्वाइव करने के लिए। चलिए ये तो हो गया हमारा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अगला टॉपिक हमने ये टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को कवर कर लिया, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कवर हो गए हमारे। अब हम पढ़ेंगे कि हाउ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, यानी कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म चाहे वो यूनिसेल्युलर हो या फिर मल्टीसेल्युलर हो, वो सारे के सारे फूड को कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो पहला हम देखेंगे कि यूनिसेल्युलर एग्जांपल जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम जो कि क्या है हमारे प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं, उनमें देखेंगे कि वो कैसे न्यूट्रिशंस करते हैं। तो पहला है, इसमें देखना है यूनिसेल्युलर में देखना है, यूनिसेल्युलर में भी किसमें, दो में देखना है। पहला तो हमें देखना है अमीबा में कि अमीबा में कैसे होता है। सेकंड हमें देखना है कि पैरामीशियम जो होते हैं, पैरामीशियम वो कैसे करते हैं फूड को ऑब्टेन। ये दोनों के दोनों जो है ये फूड को ऑब्टेन कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो चलिए अमीबा जो है वो एक यूनिसेल्युलर का एग्जांपल्स है जो कि प्रोटोजोआ के अंदर आता है, प्रोटोजोआ किंगडम के अंदर आता है हमारा अमीबा, पैरामीशियम, ये दोनों ही आते हैं। अमीबा जो होता है वो पहले तो अमीबा जो है वो यूनिसेल्युलर का है यानी सिंगल सेल का बना हुआ है, तो उसका कोई फिक्स शेप नहीं हो पाता है, वो इरेगुलर शेप का होता है, जैसे कि उसका कोई फिक्स शेप ही नहीं होता है, इरेगुलर शेप का होता है। अब उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये जो इसका आउटर मोस्ट पार्ट है इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया जो है वो अमीबा का हेल्प करता है टू मूव यानी स्विम करने में, क्योंकि ये वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी में रहता है, क्योंकि ये चल नहीं पाता है, जनरल सरफेस पे रहेगा, ड्राई सरफेस पे रहेगा तो ये ग्रो नहीं कर, सॉरी ये मूवमेंट को शो नहीं कर पाएगा, इसलिए ये पानी में रहता है। इसका सेंटर पे होते हैं हमारे न्यूक्लियस, जैसे कि सारे सेल्स में जो है वो न्यूक्लियस होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी करने का काम करता है। फिर बहुत सारे इसके ये सेल है बहुत, तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट रहते हैं, इसके साथ साथ कहीं इसके फूड वैक्यूल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। ये फूड वैक्यूल्स जो है इसकी हेल्प से अमीबा जो है, जैसे इसके आसपास जैसे प्लांट बॉडी में कोई भी फूड मेरा पड़ा हुआ है, ठीक है, अब ये क्या करता है कि अपने स्यूडोपोडिया की हेल्प से इस फूड पार्टिकल्स को अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट करने का कोशिश करता है, ट्राई करता है, और धीरे धीरे ये अपने स्यूडोपोडिया को आगे बढ़ाता है। जैसे कि अपने ये स्यूडोपोडिया को ये आगे बढ़ाते हुए क्या करता है, जैसे कि फूड मेरा यहाँ पड़ा हुआ है, तो देखिए पहले स्यूडोपोडिया इसका इस वे में अरेंज था, अब ये ने क्या किया कि अपनी पूरे बॉडी को यूज कर दिया, फूड को कैप्चर कर दिया, और क्या करेगा, और एंड में सारे फूड को ये अपने बॉडी के अंदर ले लेगा और उसको डाइजेस्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, एंड वहां से ये क्या करेगा फूड को डाइजेस्ट करके ऑब्टेन कर लेगा। वहीं अगर हम पैरामीशियम देखें, पैरामीशियम में भी क्या होता है, पैरामीशियम भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसका शेप कुछ फिक्स होता है, वो जो हमारे स्लीपर्स होते हैं लाइक वैसे ही स्ट्रक्चर होता है। तो पैरामीशियम ये फ्लैट सरफेस, फ्लैट होता है, ये जैसे लग रहा है ना हमारे स्लीपर्स के शेप। इसमें देखिए बहुत सारे जैसे हमारे एल्गी थे जिनका शेप फिक्स नहीं था, तो उनका स्यूडोपोडिया हेल्प कर रहा था टू मूव करने में या फिर टू कैच देयर प्रे या फिर फूड। वैसे ही इसके जो सीलिया मतलब कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसके बहुत सारे छोटे छोटे हेयर्स निकले पड़े हैं, ये क्या है, ये है इसका सीलिया, क्या है इसका सीलिया, यहाँ दिख रहा है आपको छोटे छोटे जैसे, तो जैसे हमारे बॉडी पे हेयर होता है लाइक, वैसे ही इनके बॉडी
बॉडी पे भी आउटग्रोथ होता है हेयर लाइक। इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सीलिया लिखा हुआ है, सीलिया। ये सीलिया उन्हें हेल्प करता है अपने फूड कंपोनेंट को इसके फूड वैक्यूल्स तक जाने में, और दूसरा इन्हें वाटर में मूव करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ से फूड जो है वो इनटेक करता है ओरल रूट से होते हुए, फिर ये क्या कर रहा है, बॉडी के अंदर बहुत सारे फूड न्यूट्रिएंट जितने भी गैसेस का एक्सचेंज, ये सारे न्यूट्रिएंट जो कि इन्हें सर्वाइव करने में हेल्प करता है वो बॉडी के अंदर आता है, और फिर ये एनर कोर के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाता है। यानी कि वेस्ट मटेरियल जो है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जैसे कि नाइट्रोजन वेस्ट कुछ खा लिया, तो वो सारे के सारे नाइट्रोजनस वेस्ट को ये बॉडी से रिमूव करता है विद द हेल्प ऑफ एनर कोर। नेक्स्ट है हमारा हम लोगों ने यूनिसेलुलर में देख लिया, यानी कि अमीबा में, पैरामीशिया में देख लिया। अब देखते हैं कि मल्टीसेलुलर यानी कि ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेशन कैसे होता है। तो चलिए, ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेशन करने के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम बने हुए होते हैं, क्योंकि ह्यूमंस जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है, वो सिंगल सेल का बना हुआ नहीं होता है, जिस वजह से उसे बहुत सारे एनर्जी का, बहुत सारे न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट होता है। इसीलिए उसके सेल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं, और वो बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू से फिर ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो इतने सारे सिस्टम्स को चलाने के लिए उसके पास अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइज करा हुआ होता है। तो डाइजेशन के लिए यानी कि हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को इनटेक करते हैं, जैसे कि हम होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन में प्लांट बॉडी जो है वो बॉडी के अंदर जो है कोई भी ऑर्गन बॉडी के इनसाइड में फूड मटेरियल को लेता है और उनका डाइजेशन करते हैं। तो डाइजेशन करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास होते हैं विच इज हेल्प टू डाइजेशन, जो कि हेल्प करते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की जो होते हैं वो दो टाइप्स, मतलब कि उन्हें हम दो टाइप्स में बांट लेते हैं। पहला तो है हमारा मेन ऑर्गन